So very good evening to everyone. आइए चर्चा करते हैं माइंड की फंक्शनिंग पर। आखिर माइंड का अस्तित्व कैसे है और माइंड कैसे काम कर रहा है और इसका बेस या सपोर्ट क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ हो इस संसार में समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये ढक्कन है और ये एक कटर है। अगर इसको इसके ऊपर रख दें, ऐसे मान लीजिए, तो ये इसके ऊपर नहीं रुक रहा है, ठीक है, या रुक सकता है। चलिए उल्टा रख दें, कैसे रखते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये नहीं अटक रहा तो इसको ले लेते हैं। इसके ऊपर हमने इसको रख दिया, ये खड़ा हो गया, ठीक है, समझिएगा मेरी बात। हमने इसको रखा, इसके ऊपर रख दिया। एक बेस था तो उस पर ये टिक गया था, ठीक है, एक बेस था उस पर ये टिका हुआ था। ये पेन का ढक्कन एक बेस पे। अगर हम इस बेस को हटाएंगे, अगर मान लीजिए मेज भी एक बेस है, मेज ना हो तो ये गिर जाएगा। तो इसका मतलब किसी चीज़ को रुके रहने के लिए एक आधार तो चाहिए ही। हवा में कोई चीज़ नहीं रुक सकती। हवा में कोई चीज़ रुक सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं रुक सकती है, तो उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी अंदर से आ रही होगी। जैसे चिड़िया हवा में उड़ती है और रुक सकती है हवा में, या हमिंग बर्ड है तो इतनी तेज़ फड़फड़ा रही है, मच्छर हवा में रुक सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं है। लेकिन जनरल बात यही है कि अगर वो भी हवा में रुक रहे हैं, अगर हम इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि चिड़िया हवा में रुक रही है, तो वहाँ पे भी एक आधार है। वहाँ पे खाली जगह नहीं है, वहाँ पे एयर है। अगर एयर ना हो तो सब नीचे गिर जाएंगे, वैक्यूम में कोई टिक नहीं पाएगा। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को खड़ा होने के लिए एक आधार चाहिए, होने के लिए, रुकने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही माइंड का भी है। टिल द टाइम माइंड फाइंड्स अ बेस, इट इज़ देयर। जिस समय तक, जिस काल तक माइंड को एक बेस या आधार मिलता है, तो इसका अस्तित्व या ये काम करता हुआ प्रतीत होता है। नहीं तो ये काम करता हुआ प्रतीत नहीं होगा तुमको। अगर तुम इसके बेस को ख़त्म कर दो तो माइंड का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। ये मैं अभी ऐसे ही सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहरहाल समझने का प्रयास करिएगा मैं किस आधार के दिमाग की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी से जलते हैं। वो बड़ा अमीर है, उसके पास आपसे अच्छी गाड़ी है, उसका घर बहुत बड़ा है और उसके पास सब कुछ है। उसके पास एक सुंदर बीवी है और उसके पास अच्छे बच्चे भी हैं और उसके पास काफ़ी पैसा है। और आप एक नौकरी पेशा आदमी हो। अब चांस की बात है कि आप उसके घर के सामने रहते हो। किसी अमीर कॉलोनी में थोड़ा आपको पुराना घर आपके पापा जी से मिल गया, लेकिन आप उससे जलते हो। अब तुम जब भी अपने घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें वो पड़ोसी को देखोगे तो तुम जलते रहते हो। तो अब जैसे ही तुम उस पड़ोसी के बारे में सोचना शुरू करते हो तो वो आधार हो गया माइंड के लिए। समझ रहे हो? वो क्या हो गया? बेस हो गया माइंड के लिए। फिर माइंड क्या करेगा? माइंड इज़ अ वेरी वेरी इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल थिंग, यू कैन से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये क्या करता है, सारी चीज़ों को जो उनसे संबंधित होगी पड़ोसी से, वो एक जगह ले आएगा। पता नहीं ये कैसे काम करता है वास्तव में, इसकी मैकेनिज़्म कोई समझ नहीं पा सकता, ना कोई समझ पाया है। लेकिन ये खूबसूरती है दिमाग की, ठीक है, कि अगर तुम्हारे साथ किसी आदमी के साथ तुम जानते हो या तुम्हारा पड़ोसी है या कोई भी एक फ्रेंड है तुम्हारा, तो वो ये दिमाग क्या करेगा, उसकी सारी यादें ले आएगा। अगर उसको तुम उस समय याद करोगे तो उससे जुड़ी हुई सारी बुरी यादें ले आएगा, अच्छी यादें नहीं लाएगा। ये इसकी खासियत है, ठीक है। सो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू इज़ इट इज़ गोइंग टू कलेक्ट ऑल दी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर गाय और पर्सन विच में हैपन ईयर्स बैक। ऐसी चीज़ों को भी ले आएगा जो सालों पहले हुई हो, ये उनको भी खोज लाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मच्छर काट रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज़ों को ले आता है। अब क्या करोगे, ये माइंड को एक बेस मिल गया पड़ोसी, फिर पड़ोसी से जुड़े सारे चीज़ों को ये बटोर लेगा।
और फिर ये क्या करेगा, ये यू कैन से इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्प्राउटिंग इन दैट पर्टिकुलर बेस। उस बेस में स्प्राउटिंग हुई और उस स्प्राउटिंग से उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब खिल के आ गई। उसने मेरे तब ऐसा किया था, इसने ऐसे किया था, ये चोर है, ये ऐसा है, इसने यहाँ से 2 नंबर का पैसा कमाया, अरे ये देखो ये इसने यहाँ ऐसा किया, इसने ऐसा किया था, इसने मुझे ऐसा किया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इज़ एंड दिस इज़ हाउ इट फंक्शंस। तुम खुद करके इसको महसूस करते हो। तुम हमेशा ऐसा ही होता है, तुम किसी एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करो। मान लो मैं ताश के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, तो ताश के बारे में मैं जैसे ताश को देखूंगा तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जुआ, घर, जुआरी, पैसा कमाना, मेरे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। मेरे दिमाग में लास वेगस पहुंच गया मैं तुरंत, लास वेगस से कैसीनो बेलाजियो पहुंच गया मैं, ओशन 11 मुझे याद आ गया। देखा, ये कमाल है। तो ये आधार था और ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है माइंड। इतनी स्पीड ऑफ माइंड की बात ही अलग है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये खूबसूरती है, मैं ये कहता हूँ। अब तुम्हें इसी को कंट्रोल करना है। खूबसूरती तो है ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, कोई जान पाया आज तक कैसे चल रहा है इतना बड़ा ब्रह्मांड? कोई नहीं। ये खूबसूरती है, तुमसे खराबी नहीं कह सकते। लेकिन परेशानी ये है कि हम विचारों से ऊब जाते हैं। परेशानी क्या है? हम विचारों से ऊब जाते हैं थोड़े समय बाद। बुराई कब तक सोचोगे? मान लो तुम अकेले रहते हो तो तुम कब तक सोचोगे किस चीज़ के बारे में? दैट इज़ अ पॉइंट। तो तुम उतना नहीं सोच सकते। तब तुम्हें ऊबन होगी कि हाँ मैं हर समय सोच रहा हूँ इतने विचार। तब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ मैं इन विचारों को कैसे ख़त्म करूँ। ठीक है, तब तुम सोचोगे इस बारे में। तो जब तुम्हें माइंड को ख़त्म करना है तो तुम्हें उसके, मान लो ये है, तो तुम्हें उसके आधार को ख़त्म करना होगा। तो उससे स्प्राउट होने वाली चीज़ें अपने आप ही नहीं होंगी। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। तो तुम्हें इस बेस को ख़त्म करना है, तो उससे स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी ऊपर। और स्प्राउटिंग नहीं हो और बेस ना हो इसलिए क्योंकि जब माइंड कहीं भी रेस्ट नहीं पाएगा तो ये फ्री हो जाएगा। ये जो बंधा हुआ दिमाग कहते हो, ये जो स्लेवरी कहते हो, स्लेवरी ऑफ माइंड, तो अब तुम इस चीज़ की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ माइंड, कि वेर इट इज़ एक्चुअली स्टिकिंग। ये कहाँ पे चिपकता है, उसे वहाँ से निकालो। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश करने ये मन जहाँ जाता है, जब तुम मेडिटेशन में बैठो या ध्यान में बैठो तो उसको वहाँ से खींचो इंद्रियों को। तो यही उसको खींचने को क्यों कह रहा है? वो खींचने को इसलिए कह रहा है क्योंकि माइंड को ख़त्म कर देगा। अब जैसे तुम बैठे हो, तुम्हें मान लो ध्यान, तुम मेडिटेशन में बैठे हो, ठीक है, तुम शांति चाहते हो, तो तुम्हारे दिमाग में भूख लग रही है तो पिज़्ज़ा ख्याल आ रहा है, तो तुम डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अच्छा है कि पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा अच्छा है, तुम ये सोचने लग गए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या है, ये सब बेस है माइंड के। तो ये बेसों को ख़त्म करो, फिर तुम सोचोगे उसमें डोमिनोज़ में ये पिज़्ज़ा में नहीं, मैं डीलक्स वेज नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगता है। सोचो माइंड कैसे बैठे बैठे इतना सोच लेता है। तुम इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, जब समझोगे तब ऐसे समझोगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है माइंड की कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है। तो फंक्शन ऑफ माइंड और फिर उसका बेस है, और बेस को तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम्हें फिर कुछ नहीं सोचना है। तो जैसे मान लो तुम बैठे, तुम्हारा दिमाग वहाँ गया, नेटफ्लिक्स पे ये आ रहा है, अमेज़न पे मुझे ये ख़रीदना है, कोविड में ये हो रहा है, आज यहाँ ये हुआ, आज पापा ने ये बात अच्छी नहीं कही। तो तुम धीरे धीरे इसका अभ्यास करो कि अभ्यास योगेन, ये भी तो योग है अभ्यास, कि मेरा माइंड कहीं स्टिक ना करे। और जब जिस दिन तुम्हारा माइंड किसी भी चीज़ से नहीं चिपकेगा, वो तुम्हारी रियल फ्रीडम हो गई। तुम समझ ही नहीं सकते तुम क्या हो जाओगे। तुम राजा हो, समझ रहे हो, जो आत्मा है।
आत्मा कहीं नहीं चिपकती, किसी भी चीज़ से नहीं चिपकती, निष्प्रभाव होगा, क्योंकि वो कभी वो सब जगह है लेकिन किसी चीज़ चिपकती नहीं। तो वैसे ही तुम्हारा माइंड होना चाहिए, वो हो लेकिन वो कहीं चिपके नहीं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि माइंड ख़त्म होगा, लेकिन कुछ होता होगा उसके आगे। अब वो क्या होता होगा ये हमें नहीं पता। जब माइंड कहीं भी स्टिक ना करे और तुम उसके आधार को काट दो। कृष्ण ने एक बात कही है 13वें अध्याय में, कहा जाता है कि एक बरगद का वृक्ष है जो कि उल्टा है, उस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट मारो। तो वो जो कुल्हाड़ी से काट मारने वाला वृक्ष है ना, वो माइंड ही है। ठीक है, वो क्या है? माइंड। सो वंस इसको तुम मेडिटेशन से तो ये नहीं हो सकता है। देखो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, ये क्रिया से हो सकता है। ठीक है, क्रिया से इतनी बार गर्दन जब घुमाओ ऐसे ऐसे, तो क्या है कि इसकी जो नसें हैं ना, नर्व्स, ये माइंड को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो इससे माइंड का बेस ख़त्म हो सकता है। ये किसी मेडिटेशन से नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल थ्रू मेडिटेशन, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई ध्यान लगा करके तुम इस पर एक जवाब दे सकते हो कि मान लो हम कोई चीज़ बहुत कंसंट्रेट होकर कर रहे हैं। मान लो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और मैं एग्ज़ाम में बहुत कंसंट्रेट होकर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि उस समय मैं ध्यान में हूँ, मैं और कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं बस वही सोच रहा हूँ। तो इस ध्यान से भी माइंड का बेस नहीं हटता, बेस बना रहता है, क्योंकि तुम उस समय भी कुछ सोच रहे हो जो लिख रहे हो। तो बेस वहाँ पे आधार है। तो तुम किसी भी तरीके से अगर तुम आंख बंद करके भी बहुत कंसंट्रेट करोगे, चीज़ों से खींचोगे, तो हो सकता है तुम्हें शांति की थोड़ी बहुत प्राप्ति हो, लेकिन माइंड का बेस नहीं ख़त्म कर दोगे। तो माइंड नहीं ख़त्म कर सकते ऐसे। माइंड किसी मेडिटेशन से समाप्त नहीं हो सकता। माइंड के लिए टेक्निक्स होती हैं। ठीक है ना, टेक्निक और मेडिटेशन में अंतर है। क्रिया तुम्हें करनी पड़ेगी, तब वो होगा। ऐसे बैठ के यूँ सीधे बैठ के नहीं हो सकता। ठीक है, बहरहाल तुम प्रयास करो सॉरी, अभ्यास के माध्यम से तुम इसे समाप्त करने का प्रयास करो। ठीक है, तो तुम जब इंद्रियों से खींच करके इसको करीब करीब न्यूट्रल स्थिति में ले आओगे, किसी भी चीज़ में माइंड को स्टिक नहीं होने दोगे। वर्ल्ड में ये हो रहा है, दुनिया में ये हुआ, आज यहाँ कोविड में ये हुआ, टीवी में ये देखा, तुम 24 घंटे फालतू की बातें करते हो। नेताओं ने ये कहा, नेताओं ने वो किया। क्या मतलब इन सब बातों का? ये तुमसे मतलब नहीं रखती ये सब बातें। तुम 90, 99, 95% जो सोचते हो, और जो उससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। जो तुम टीवी में देख रहे हो या तुम जो कर रहे हो, ये नेताओं का क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है दुनिया में, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि हॉलैंड में आज फलाना ट्रेन चल गई। क्या करोगे तुम उसका जान के? चलो ठीक है, तुम एक कंपटीशन में जीके का नॉलेज हो सकता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है तुम्हारे। ठीक है, तो जितनी जगह से भी माइंड ये तुम्हारा स्टिक हो, इसे खींच लो और फिर उसके बाद इसका आधार ख़त्म कर दो, और उसके बाद देखो तुम क्या होता है। तो बेस जब ये ख़त्म होगा तो तुम पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाओगे और फ्रीडम महसूस करोगे, जो रियल फ्रीडम है। अब माइंड वैसे तो ख़त्म हो नहीं सकता होगा, इसका कुछ और सिस्टम होता होगा, लेकिन इसको फ्री होने के बाद, जब ये कहीं चिपकता नहीं है, तब तुम सेल्फ के पास पहुंच सकते हो। तब तुम कहाँ पहुंच सकते हो? सेल्फ को जान सकते हो। क्योंकि जब ये माइंड कहीं भी अटैच नहीं होगा ना, तो माइंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन माइंड का अस्तित्व समाप्त होने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी। वैसे तो माइंड ही वर्ड है, लेकिन इसमें कुछ और भी होगा ज़रूर, जो शायद अभी मैं नहीं जानता। बहरहाल जब तुम इतने स्टेज में पहुंच जाओगे तो तुम्हें आगे का भी पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से तुम अपने माइंड के आधार को समाप्त करके स्वयं को जान सकते हो। तो स्वयं को जानना है तो उसका एक ही नियम है कि माइंड को किसी जगह चिपकने मत दो, बस। तो तुम पूर्ण आनंद ले सकते हो और पूर्ण स्वतंत्रता को जान सकते हो, जो कि क्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हें अपने माइंड से क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।